बल है। दूसरा जीव अनंत ज्ञान के बल पर भी सुखी नहीं बना सकता है, दूसरा जीव अनंत सुख के बल पर भी सुखी नहीं बना सकता है, दूसरा जीव अनंत बल के बल पर, शक्ति पर, ये अनंत वीर्य कहते हैं ना, उस अनंत शक्ति के बल पर भी दूसरे को दूसरा सुखी नहीं बना सकता है। अनंत चतुष्टय के धनी भगवान हैं, काउंटलेस 4 चीजें तो हैं ही उनके पास, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल। ये अनंत अनंत हैं, इसके बाद भी भगवान दूसरे को सुखी नहीं बना सकते हैं, ना सुखी बना सकते हैं, ना अपना सुख किसी को दे सकते हैं। भगवान अपना सुख नहीं दे सकते। जब जिनके पास अनंत सुख है वे अपना सुख नहीं दे सकते हैं, जिसके पास अनंत बल है वे अपना उस अनंत बल की बल पर किसी को सुखी नहीं बना सकते। अनंत ज्ञान अपनी बुद्धि लगा करके भी वो किसी को सुखी नहीं बना सकते। जब भगवान सुखी नहीं बना सकते तो ये संसारी प्राणी तो सुखी है ही नहीं, इनके पास तो सुख है ही नहीं, ये क्या सुखी बनाएंगे। ये मोही अज्ञानी जीवों की धारणा है, ये भ्रम है कि हमको बीवी बच्चों से सुख मिलेगा, पत्नी को भ्रम है कि पति से सुख मिलेगा, रिश्तेदारों से सुख मिलेगा, कुटुंबियों से सुख मिलेगा, है? ये भ्रम है, ये अज्ञान है, ये मन मिथ्या ज्ञान है, और ये अनादिकालीन है, आज का नहीं है। और इसीलिए वो दुखी हैं, और ऐसी धारणा मान्यता रही तो भविष्य में भी अनंत काल तक दुखी ही रहेंगे, सुखी नहीं हो सकते। भाई आपका लक्ष्य पूर्व दिशा की ओर है और आप पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं और तेजी से दौड़ रहे हैं, तो अपने लक्ष्य से, अपने गंतव्य से, अपने सुखी स्थान से दूर और होते चले जाएंगे, सुखी कैसे होंगे। तो ये प्रयास सुखी होने का ही कर रहे हैं, 24 घंटे व्यस्त हैं, वे बहुत ज़्यादा श्रम कर रहे हैं, पूरी अपनी जितनी उनके पास शक्ति है, बुद्धि है, उस सबको लगा रहे हैं। इसके बाद भी उल्टा हो रहा है, दुखी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आडंबर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा कारोबार बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, उतने ज़्यादा व्यस्त होते जाएंगे, बिजी होते जाएंगे, आकुल व्याकुल होते जाएंगे, मैनेजमेंट में व्यस्त हो जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वो स्वयं मैनेजर बन जाएंगे, मुनीम बन जाएंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सुखी होने का ये मार्ग है ही नहीं। पर ये सुनने समझने भी तैयार नहीं, वो अपनी बुद्धि से ही सुखी होना चाहते हैं, अपनी शक्ति लगा करके ही सुखी होना चाहते हैं। जो कुछ उनके पास है उसको लगा करके सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, नहीं होंगे सुखी और दुखी होंगे ज़्यादा, क्योंकि विपरीत साधन को अपना करके तो सुख के स्थान पर दुखी मिलेगा। जैसे स्थिति इनकी क्या है, ये शहद लपेटी तलवार चाट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शहद लपेटी तलवार चाट रहे हैं, तो शहद चाटने का सुख कितना होगा? किंचित होगा, जरा सा होगा, और जब जिह्वा कट जाएगी उसका दुख कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा। समझ रहे आप लोग? ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं, अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी वैसे ही करेंगे। सो ये मान के चलिए कि अभी तो वो शहद लपेटी तलवार चाट रहे हैं मनुष्य पर्याय में, उस सिकुल में आके। सो कुछ सेकंडों का, कुछ समयों का, मिनटों का इनको मिठास का सुख मिल रहा है, और फिर बाद में जिह्वा कट जाने से दुख मिलेगा, और इसके बाद में वो नरक पशु गति में चले जाएंगे। सो फिर वो शहद लपेटी तलवार का जो शहद का किंचित सुख है वो भी नहीं मिलना। फिर क्या मिल रहा है? फिर तो इनको जिह्वा कट जाने का दुख भोगने जाना है वहाँ। लेकिन ऐसा अनादिकालीन अभ्यास है, हैबिचुअल है,
ऐसी कुटेव है, ऐसी आदत है, ऐसी धारणा मान्यता है उनकी कि वे किसी भी तरह सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो 4 तरह की समस्याएं इनके साथ लगी हैं, इन्हें नहीं मालूम। कौन सी समस्या है? नास्ति काम समो व्याधि। एक तो इनके काम वासना की व्याधि है। सो ये क्या करना चाहते हैं? भोगों को भोग करके उस व्याधि को समन करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, उससे उपरत होना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, जो त्रिकाल में संभव है ही नहीं। काम व्याधि भोगों को भोगने से मिटने वाली नहीं है, ये तो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि जैसे अग्नि में ईंधन डालते तो बढ़ती है, ऐसी इनकी वासना और बढ़ने वाली है। त्रिशोनुषंगा नेच ताप शांति रीतिद माख्यत भगवान सुपार्श्व। इन भोगों की तासीर है कि ये तृष्णा की वृद्धि करते हैं। सो तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वर रिक्त ही रहना है। सो तृष्णा बढ़ाते हैं और ताप की शांति नहीं करते हैं। जो बेचैनी है वो किंचित कदाचित थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम सुखी हो गए हैं, वस्तुतः वो सुखी नहीं होता है, वो दुखी होने की तैयारी करता है। सो दूसरा है व्याधि इनके पास में नास्ति मोह समो रिपो। ये अपने शत्रु को भी नहीं पहचानते हैं कि हमारा अहित करने वाला, हमारा बिगाड़ करने वाला, हमारा बुरा करने वाला कौन है हमारा शत्रु। ये शत्रु की खोज बाहर में कर रहे हैं। बाह्य में रहने वाले चेतन अचेतन पदार्थों को प्रतिकूल समझते हैं, शत्रु समझते हैं, बैरी विरोधी समझते हैं, जबकि इनका शत्रु इन्हीं के अंदर छुपा है। नास्ति मोह समो रिपु। मोहिनी से बड़ा कोई इस आत्मा का शत्रु 3 लोक 3 काल में ना था, ना है, ना होगा। सो इनको पता ही नहीं है। उसी मोह के पोषण करने में लगे रहते हैं, उसी की रक्षा में लगे रहते हैं, उसी को बढ़ाते रहते हैं, और उसके लिए ही सारा तन मन धन समय श्रम बुद्धि जो कुछ भी है उस मोह के लिए। सो जब मोह रूपी शत्रु को पालेंगे, आस्तीन के सांप को पालेंगे, तो वो तो डसेगा ही, सुखी कैसे करेगा। और तीसरी समस्या इनके साथ में नास्ति क्रोध समो बन्ने। ये इनके अंदर झधक रही है अग्नि। जैसे पहले क्या होता था गांव देहात में, लोग माचिस नहीं रखते थे प्रायः। वो क्या करते थे, अग्नि भोजन बनाया और एक कंडा दबा दिया, उस कंडे में अग्नि रहती थी, वो राख से ढक दिया। जब कभी दोबारा अग्नि जलाना हुई तो उसी में कुछ थोड़ा ईंधन और डाल के और धोंक दिया, बस अग्नि चालू हो गई, जलने लगी। तो इस तरह से इनके अंदर क्रोध रूपी अग्नि अभी दबी हुई है, वो कंडे की अग्नि की तरह। और बस जैसे ही ईंधन मिलता है और वो धधक जाती है, भड़क जाती है, ज्वाला जलने लगती है। ये उसको हमेशा सुरक्षित रखते हैं अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को। ये समझते ही नहीं है कि ये विभाव है, ये विकार है, ये आत्मा को दुखी करने वाली चीज़ है, ये पाप बंध का कारण है, ये संसार बढ़ाने वाला है, इसको हमें किसी भी हालत में नहीं करना है, नहीं समझते हैं। और नास्तिक ज्ञान समम सुखम। अज्ञान से बड़ी कोई दुखदायी चीज नहीं है। अज्ञान तो समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है, फैक्ट्री है। अज्ञान से ही हर अनेक तरह के दुख उत्पन्न होते हैं, चिंताएं उत्पन्न होती हैं, आकुलता व्याकुलता उत्पन्न होती है। जितने तरह के अवगुण हैं वे अज्ञान की वजह से हैं, जितने तरह की कमियां हैं वो अज्ञान की वजह से हैं, जितने तरह के दुख हैं वो अज्ञान की वजह से हैं। और उससे विपरीत है ज्ञान। ज्ञान के समान कोई सुखदायी चीज ना थी, ना है, ना होगी। वस्तुतः जितने भी पदार्थ आपको सुखदायी लगते हैं, यदि ज्ञान ना हो, मान लो पूरी फैसिलिटी चक्रवर्ती का वैभव है और सामने वाले का दिमाग खराब हो जाए, बताओ चक्रवर्ती का वैभव क्या कर लेगा? बोलो, दिमाग खराब है, बाकी सब ठीक है, A to Z सब कुछ है, उपलब्धि है, फैसिलिटी सब कुछ है, सुख सुविधा के साधन, नौकर चाकर है,
सब है, मात्र एक दिमाग खराब है। बोलो, हो जाएगा सुखी? और यदि कुछ भी नहीं हो, चक्रवर्ती का व्यवहार तो छोड़ो, कुछ भी ना हो, एक सम्यक ज्ञान हो, यथासंभव शरीर की स्थिति के लिए किंचित कदाचित तो चाहिए, लेकिन जितना ये अज्ञानी प्राणी समझता है उतना नहीं चाहिए। कुछ भी ना हो तो भी वो आनंद से रह सकता है। स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय कराएगा, प्रवचन सुनाएगा, अपने आप सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। एक प्रवचन सुनने की ज़रूरत है, फिर तो इसके बाद अपने आप लोग परिक्रमा लगाने लग जाते हैं। जब तक प्रवचन नहीं सुनाए तब तक वो नहीं करेंगे। तो ज्ञान समम सुखम नास्ति, ज्ञान के समान सुखदायी कोई भी चीज़ नहीं है। वस्तुतः विद्वानों के द्वारा ही 3 लोक की शोभा होती है, सभा की शोभा भी विद्वानों से है। लेकिन जहाँ पर नहीं होते हैं तो यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यास्तत्राल्प धीरपि निरस्त पादपे देशे वेरण्योपि दुर्मायते। जहाँ पर विद्वज्जन नहीं है तो थोड़ा बहुत भी कोई जानता है तो उसी को वो प्रशंसनीय हो जाता है, विद्वान माना जाता है। जैसे जहाँ पर राजस्थान वगैरह में वृक्ष नहीं होते हैं तो अंडे का जो पौधा होता है ना, वही वृक्ष कहलाता है। पौधे को ही वृक्ष मान लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए, आपके अंदर जितने तरह की शंकाएं हैं, जितने तरह के भ्रम हैं, जितने तरह की आकुलताएं व्याकुलताएं, चिंताएं हैं, शोक हैं, अभाव लगता है आपको, अभावग्रस्त जीवन लगता है, उस सब के समाधान सम्यक ज्ञान के पास है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्त्र नास्त्यंद एव सा। क्या लिख रहे हैं? अनेक तरह के संशयों को निराकरण करने वाला, दूर करने वाला। और जो पदार्थ परोक्ष हैं, क्या नहीं दिख रहा आपको? क्या दिख रहा है? अरे आपको तो बहुत सीमित दिख रहा है, लिमिटेड दिख रहा है। आपकी आंखों में देखने की क्षमता ही कितनी है। लेकिन इसके अलावा पदार्थ तो बहुत हैं। स्वर्ग है, नरक है, नंदीश्वर द्वीप है, सुमेरु पर्वत है, अनेक तरह के और भी बहुत सारे द्वीप, समुद्र हैं, भोग भूमियाँ हैं, कर्म भूमियाँ हैं, वो कहाँ दिख रही? और सूक्ष्म पदार्थ हैं, कालाणु हैं, पुद्गलाणु हैं, धर्म द्रव्य हैं, कहाँ दिख रहे? आप कितना पाप बांध रहे हैं, कितना पुण्य बांध रहे हैं, कहाँ दिख रहा है? तो सूक्ष्म पदार्थ ये जिनवाणी के द्वारा प्रत्यक्षवत दिखने लगते हैं। अंतरित पदार्थ है जो सलाका पुरुष हो गए हैं, महापुरुष हो गए हैं, किसने कैसा जीवन व्यतीत किया है, क्या फल पाया है, ये सब शास्त्र पढ़ने से स्पष्ट दिखने लगता है, प्रत्यक्ष की तरह दिखने लगता है। दूरवर्ती पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, कालाणु पुतगड़ाणु धर्माराधन द्रव्यादि, अंतरित पदार्थ राम रावण आदि, सलाका पुरुष, दूरवर्ती पदार्थ स्वर्ग नरक नंदीश्वर इत्यादि, ये सब शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रत्यक्षवत दिखने लगते हैं बंधुओं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सब हम देख करके आए हैं और ये व्यवस्था है, उस हिसाब से अपनी मानसिकता बन जाती है, वैसी तैयारी होने लगती है कि नहीं नहीं यहाँ ऐसा ऐसा है। इसके लिए इतनी, जैसे आप देख लें मार्केट में कहाँ क्या बिक रहा है, तो आपकी जेब में देखते ना कि हमको यदि ये चीज़ चाहिए है तो हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए। तो फिर शास्त्र पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास कितना पुण्य है, कितना पुरुषार्थ है, हमारा वर्तमान का आचरण कैसा है, हमें कितना सुधार करने की आवश्यकता है, क्या अपेक्षित है, वो सब शास्त्र पढ़ने के बाद में अपने आप देखने लग जाता है। लोगों के अंदर इसकी चीज़ बहुत कमी है, रुचि नहीं है, ज्ञान तो है ही नहीं, रुचि भी नहीं है। इसलिए इस विषय को बोलने की और प्रेरित करने की आवश्यकता है कि बंधुओं ये शास्त्र पढ़ो, आपके आधे से ज़्यादा दुख तो अभी समाप्त हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा दुख अभी समाप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आप सुखी होते चले जाएंगे। क्योंकि मान लिया जाता, जैसे मान लीजिए भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न हैं, उन्होंने चौथे काल में देखे थे। आदिनाथ भगवान के पुत्र थे ना, आदिनाथ भगवान के समय में देखे थे, अथवा चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 स्वप्न देखे थे। अपन ने पढ़ लिया कि पंचम काल में ऐसा ऐसा होने वाला है,
तो श्रद्धान है, ज्ञान है, तो अब लगता है ये तो होना ही था, ऐसा होनी है, होने वाला ही है, उसके पहले मुझे सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है। तो देख लेंगे कि यहाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ है, तो फिर अपनी तरफ से जो आकुलता व्याकुलता रहती है, कुछ एक्स्ट्रा करने की इच्छा होती है, वो समाप्त हो जाती है कि मेरे द्वारा किसी होना ही नहीं है। क्योंकि ये तो भगवान की वाणी है कि पंचम काल में ऐसा ऐसा होगा और ऐसे इस तरह के जीव होंगे। तो दूसरे लोगों की चर्या चेष्टा देख करके भी ज़्यादा राग द्वेष विकल्प नहीं होता है, क्योंकि ऐसे जीव ये नरक पशु गति से आएंगे, ऐसे व्यसन करेंगे, ऐसे कुकर्म करेंगे और नरक पशु गति की तैयारी करेंगे। शास्त्र में लिखा है, खेद हर्ष के साथ ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ऐसा होना है। अपने को सुधार लो, यही बुद्धिमानी है, अपने को संभाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा कर्तव्य करो, कर्तृत्व मत ला दो, ये अपने आप में आ जाता भाव। तो अनेक संशय छेदी, अनेक तरह के संशय, कितनी सारी शंकाएं रहती है अज्ञान दशा में, उन सब का निराकरण हो जाता है। जब प्रश्न का उत्तर मिलता है तो कितना समाधान, कितना आनंद आता है, वो तो आप प्रश्न करके देखिए, फिर उत्तर मिलने पर कैसा लगता आपको, हाँ ऐसा है। तो समाधान होने पर मन भी समाधान को प्राप्त हो जाता है। परोक्ष पदार्थ प्रत्यक्ष पद देखने लगते हैं। जैसे भगवान अनंत सुखी क्यों हैं? बोलो, क्यों है अनंत सुखी? क्योंकि उनके पास में एक तो मोह नहीं है, दूसरा अनंत ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। दुखी क्यों हैं आप लोग? क्योंकि अज्ञान है, अज्ञान की वजह से दुखी और अज्ञान की वजह से मोह को पाल रखा है। और जैसे ज्ञान होता है तो मोह भी कम हो जाता है, घट जाता है, तो उतना दुख भी घट हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये टेक्निक है, आपको मोह हटाना है, घटाना है, तो आप स्वाध्याय करिए, सो अज्ञान भी हट जाएगा और मोह भी घट जाएगा, अभी तत्काल में सुखी हो जाएंगे। बहुत सारा सुख हम लोगों के पास क्या है, फैसिलिटी बताइए, कौन सी सुख सुविधा है, कौन से साधन है, फिर हम लोग इतने सुखी प्रसन्न क्यों हैं, निश्चिंत क्यों है, निराकुल क्यों है? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान है, तुष्यत मोह नहीं है किसी से। कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना ही काहू सो बैर। जब ये स्थिति बन जाती है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, तो बहुत आनंद रहता है, निश्चिंत अवस्था रहती है, बहुत सुख होता है, इसको शब्दों से कह नहीं सकते। आप विश्वास करिए, इसको यदि अपनाएंगे तो आपका जीवन भी बहुत अच्छा बनेगा। तो सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, आप नेत्र किसे समझते हैं? इन आंखों को नेत्र समझते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं कि शास्त्रीय ज्ञान ही नेत्र है। यदि शास्त्र आचार्य प्रणीत ग्रंथों का आपको ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, वितराग विज्ञान नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है, तो आपकी आंखें होते हुए भी आप अंधे के समान हैं। अब बताइए, जिसके पास सब कुछ हो, पूरी फैसिलिटी हो, ऐसो आराम की सारे साधन हो, बस आंखें ना हो, बोलिए सुखी होगा वो? क्यों? सब कुछ तो है उसके पास, सारी फैसिलिटी है, डिग्री है, पढ़ा लिख, मतलब उसकी लौकिक ज्ञान भी है, चलो मान लिया मैंने, और पैसे भी हैं, जमीन जायदाद वस्त्राभूषण भी है, सब कुछ है, अच्छा रंगीन चश्मा भी लगाए, बस आंखें नहीं है। बोलो, होगा सुखी? वो सारी संपत्ति वैभव ठाट बाट उसे सुखी बना सकेगा? आंखों के बिना तो सब कुछ 24 घंटे रात ही रात है, अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं है। आंख बंद में क्या दिखता? कुछ नहीं। तो होते हुए भी सब कुछ नहीं है। समझ रहे आप लोग? बताओ बहनों, हैं क्या कह रहे हैं? शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी अंधे के समान है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अंधे व्यक्ति के लिए तो हमेशा रात ही रात है, पग पग पल पल चलने में देखने कुछ नहीं होता है, कितना पराधीन होता है, कितना दुखी होता है अंधा आदमी। ये दृष्टांत दिया गया है। तुलना किससे की जा रही है आपकी? आपके पास सब कुछ है पर ज्ञान नहीं है, तो आप उस अंधे के समान हैं जिसके पास में आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसा मान के चलिए, आप तो लड़ रहे झगड़ रहे, ये मेरे लिए आभूषण ला दो, ये वस्त्र ला दो, भला ने क्या इतने नौकर लगे हैं, नौकर लगा दो,
फलाने के बाद इतनी बेस्ट फैसिलिटी है, घोड़ा गाड़ी है, आप भी ला दो, हम सुखी हो जाएंगे। और आचार्य क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ बुला लो, आप मंगा लो, हो जाएगा आपके पास, पर शास्त्रीय ज्ञान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो आप अंधे के समान दुखी ही रहेंगे। ये शब्दों पर विश्वास करो। तो इसलिए अपने लिए जीवन में करने लायक काम यदि कोई है तो क्या है? अजरामर्दवत् प्राज्ञो विद्यामर्थंच चिंतियेत गृहीत केशेषु मृत्युना धर्म माचरेत। बुद्धिमान को यदि आप अपने लिए बुद्धिमान समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, चतुर समझते हैं, विवेकी समझते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं, तो आपको अपने आप को अजर अमर मान करके सम्यक ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और गृहीत केसेषु मृत्युना धर्म माचरेत, मौत ने हमारी चोटी पकड़ ही ली है हमें ले जाने के लिए। यमराज आके खड़ा हो गया है हमको ले जाने के लिए, ऐसा मान करके आपको धर्म का संचय करना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। देखो, ज्ञान बढ़ाओगे, पुण्य बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो अपने आप को सुखी पाओगे। ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, पुण्य नहीं है तो आपको सुखी करने की क्षमता किसी में नहीं है, भगवान में नहीं है, फिर अन्य मनुष्य की बात ही क्या है। तो अजर अमर समझ करके आपको ज्ञान बढ़ाना है, और मौत ने हमारी चोटी पकड़ ली है ले जाने के लिए, ऐसा समझ करके पुण्य बढ़ाना है, धर्म का संचय करना है। और यदि ये चीज नहीं है, ना ज्ञान है, ना पुण्य है, ना वैराग्य है, तो आपके पास बाकी रूप यौवन संपन्ना विशाला कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ति निर्गंधा युवकिंशुका। रूप है, शारीरिक सौंदर्य है, तो आप ये मान के चलिए शारीरिक सौंदर्य कुछ देर अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण सदैव अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना? रूप यौवन संपन्ना रूप है, जवानी है और संपन्नता भी है, हर तरह से अनुकूलता भी है। विशाला कुल संभवा, आपका कुटुंब भी बड़ा है, मित्र परिजन रिश्तेदार, लेकिन यदि विद्या नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है तो विद्याहीना न शोभन्ते, वो व्यक्ति शोभायमान नहीं होता है। निर्गंधा युव किंशुका, जैसे आर्टिफिशियल फूल होते ना, खुशबू नहीं होती है, तो गंध के अभाव में उस फूल की वैल्यू नहीं होती है, शोभायमान नहीं होता है। निर्गंधा युव किंशुका, इसी तरह से आप गंध रहित फूल की तरह हैं यदि आपके पास सम्यक ज्ञान नहीं है तो उसको बढ़ाना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और बुद्धिमान और अज्ञानी की पहचान भी ऋषि मुनियों ने बतलाई है। प्राचीन ऋषि मुनि किसे समझदार कहते हैं और आप किसे समझदार समझ रहे हैं? बताओ सभा में, समझदार कौन और कौन मूर्ख है? बोलते हैं काव्य शास्त्र विनोदे ने ये कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन से मूर्खणाम निद्रिया कलहीन बा। जो समझदार लोग होते हैं वे इसलिए अपने दुर्लभ मनुष्य पर्याय के समय को काव्य और शास्त्र के विनोद में लगाते हैं, शास्त्रों के अध्ययन में अपने समय को सार्थक करते, सदुपयोग करते हैं, व्यतीत करते हैं। अभीक्षण ज्ञानोपयोगी होते हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। अभीक्षण माने लगातार निरंतर अपने मन को उपयोग को ज्ञानमय बनाना। 5 प्रकार का स्वाध्याय है बंधु: वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनय, धर्मोपदेश। कभी अनुकूलता हो तो आप शास्त्र को खोल करके वाचना कीजिए, पढ़िए। अनुकूलता के नहीं है, मान लो आपसे कोई अधिक ज्ञानी है तो आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न पूछिए। बादे बादे जायते तत्वबोधा, परस्पर में आदान प्रदान करने से, शंका समाधान करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। बादे बादे जायते तत्वबोधा, आपस में डिस्कर्ष करने से
चर्चा करने से बहस विवाद नहीं करना है, संवाद करना है, उससे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। तो वही बुद्धिमान है जिसका काव्य शास्त्र में समय जाता है, अवीक्षण ज्ञानोपयोगी होता है। कितना सरल आत्मकल्याण बताया है, कितना सरल धर्म बताया है। आपको धूप में नहीं जाना है, ठंडी नहीं सहनी है, बरसात नहीं सहनी है, नहीं सह पा रहे कोई बात नहीं, और बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, शांति से एकांत में ठंडे में बैठकर एयर कंडीशन में बैठ करके स्वाध्याय तो कर सकते हो। बोलो नहीं कर सकते? करना चाहिए। ये तो सरल है, अवीक्षण ज्ञानोपयोगी असंख्यात गुणी पाप कर्म की निद्रा का साधन है। ये मोक्ष मार्ग है। आप मोक्ष मार्ग स्वाध्याय कर रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, मोक्ष के निकट पहुंच रहे हैं। आप राहगीर हैं, आप मुसाफिर हैं, ऐसा नहीं है आपको मार्ग में नहीं जा रहे हैं। आप बैठे निठल्ले बैठे नहीं है, ठलुआ नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष जा रहे हैं। मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की यात्रा विफल हो, ये स्वाध्याय करने वाला जानता है। तो स्वाध्याय कर रहे हैं मतलब आप निठल्ले नहीं बैठे हैं, आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, आप बांधे हुए पापों को कम कर रहे हैं, नवीन पुण्य बढ़ा रहे हैं, बांध रहे हैं। 3 चीज़ें करनी है, ज्ञान बढ़ाना है, पुण्य बढ़ाना है और वैराग बढ़ाना है। तो स्वाध्याय करने से तीनों चीज़ों की वृद्धि होती है। ज्ञान की वृद्धि भी होती है, पुण्य की वृद्धि भी होती है, वैराग्य की वृद्धि भी होती है। वस्तुतः संसार में सबसे दुर्लभ चीज़ें ये तीनों ही हैं। बहुत कठिन है, मतलब कहना चाहिए अलभ्य चीज़ें हैं, और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जिसके पास ये 3 चीज़ें नहीं है वो भाग्यवान तो हो सकता है, बड़भागी नहीं हो सकता। मुनि शकल वृत्ति बड़भागी, भव भोगन्ते बैरागी। शास्त्र में क्या लिखा? बड़भागी किसे का? मुनि शकल वृत्ति बड़भागी, भव भोगन्ते बैरागी। जो भाव से, संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त है वो बड़भागी है। रागी को बड़भागी नहीं कहा। रागी तो अभागा है, रागी तो भाग्यहीन है, रागी तो संसारी है, रागी तो भोगी है, रागी तो पापी है, रागी तो दुखी है। नहीं पढ़ा शास्त्र में? क्या पढ़ा है? यह रागे आगे दहे सदा, ताते क्षमामृत शेये, चिर भजे विषय कसाए, अबे तो त्याग निज पद बेये। क्या बोल रहे हैं आचार्य? यह राग आग दहे सदा। राग के लिए आग की उपमा दी है। आग का तो काम ही है जलाना, दाह पहुंचाना, झुलसाना, राख बना देना, खाक बना देना। आप जितना ज़्यादा राग करेंगे संसार के लोगों से, शरीर से, भोगों से, उतनी ये राग रूपी आग आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा के गुणों को, आत्मा के सुख को जलाएगी। दहे सदा, परमानेंट जलाती है। चाहे रात हो या दिन, जवानी हो या बुढ़ापा, गरीब अवस्था हो या अमीर, राग है तो दाह तो है, जलाएगी वो। राग रूपी आग सबको जलाती है, कोई भी हो। इसमें भेदभाव, पक्षपात किसी के साथ नहीं होता है। रागी तो दुखी ही होता है। यह राग आग दही सदा, ताते इसलिए क्या करना? समामृत से, ये समता रूपी अमृत का पान करो, तटस्थ हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओ, उदासीन हो जाओ, ज्ञायक बन जाओ। ये सिनोनिम मीनिंग्स आपको दिए, इनमें से कुछ तो आ रहा होगा ही का समझ में है? तटस्थ हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओ, उदासीन हो जाओ, ज्ञायक बन जाओ, क्षमता ले आओ, शांति ले आओ अपने जीवन में। ये सब सिनोनिम पर्यायवाची है, मीनिंग है। एक एक शब्द के अनेक शब्द बोलते, कोई तो समझ में आ जाएगा है? नहीं महाराज, शास्त्रीय भाषा बोलते हैं, हम लोगों को समझ भी नहीं आते वो शब्द, इसलिए आप अपनी भाषा में समझ लो।
उदासीन होने से मुक्ति मिलती है बंधुओं। कैसे मिलती है? देखो, एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति सत्समागम करने के लिए जा रहा था, धर्मोपदेश सुनने के लिए कि संत साधक के पास जा रहा था, तो एक तोता उसने पाल रखा, पिंजड़े में रखे हुए था। उस तोते ने कहा, मेरे लिए भी प्रिय कुछ उपदेश लेते आना, मैं भी सुखी हो जाऊं। ठीक है, गया, संत का उपदेश सुना। संत ने यही उपदेश दिया, संसार शरीर भोगों से विरक्त होने के लिए। और उसमें अंत में संत से पूछ लिया कि हमारे पास में एक तोता है, उसने भी पूछा है कि हमारी भी कोई मुक्ति का उपाय पूछ के आना, सुखी होने का उपाय पूछ के आना। उसने कहा, सबको एक ही उपदेश है, उदासीन हो जाओ। उदासीन का मतलब क्या होता है? उत आसीन, संसार शरीर भोग से ऊपर बैठ जाओ, ऊपर उठ जाओ, ऊपर हो जाओ। तो हुआ ऐसा, उपदेश सुनकर के गया, तोते ने पूछा, मेरे लिए क्या उपदेश है? उस व्यक्ति ने कहा, संत ने तो कहा है उदासीन हो जाओ। बस उपदेश सुना और तोता सो गया। दूसरे दिन जैसे ही उसने देखा, और ये तो मर गया, उसने पिंजड़ा खोल दिया, तोता वो बाहर निकल के मुक्ति हो गई उसकी, क्योंकि वो उदासीन हो गया था। जैसे ही आप उदासीन होंगे तो आपकी भी मुक्ति मिल जाएगी, इस शरीर पे पिंजड़े से मुक्ति मिल जाएगी। उदासीन नहीं होते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। तो ये कहा गया है कि आपके पास रूप है, यौवन है, विशाल कुल है, सब चीज से संपन्नता है, लेकिन यदि आपके पास में ये ज्ञान, वैराग और पुण्य नहीं है, तो आप बिना फूल के, बिना खुशबू के फूल की तरह हैं, बिना गंध के फूल की तरह हैं। आपकी वही दशा होगी जो फूल की है। और आप बुद्धिमान तभी हैं जब अपने समय को इन 5 प्रकार के स्वाध्याय में लगाते हैं। वाचना में कभी बाँचिए, कभी प्रश्ना में अपने से ज्ञानी जनों से पूछिए, निष्कर्ष कीजिए। कभी अनुप्रेक्षा जो पढ़ा है, जो सुना है, उसका चिंतन मनन कीजिए। देखिए ना, ऐसा आप नहीं कह सकते नहीं हमें पढ़ने की अनुकूलता नहीं बनती है, हमें पढ़ने के लिए एकांत स्थान नहीं है, हमारे पास अलग से जगह नहीं है, शास्त्र नहीं है, टाइम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि 5 प्रकार के स्वाध्यायों में से कोई ना कोई स्वाध्याय तो किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। वाचने की अनुकूलता नहीं तो प्रश्न कीजिए, पूछ तो सकते हैं ना। पूछने की अनुकूलता नहीं है तो चिंतन कीजिए। आप चिंतन तो 24 घंटे कर सकते हैं। इतना सरल मोक्ष मार्ग है। उन्होंने कहा कि 12 भावना भाइये, आपका संसार रूपी समुद्र बहुत जल्दी सूख जाएगा। 12 भावनाओं में जितनी जल्दी संसार को घटाने की, सुखाने, संसार रूपी समुद्र को सुखाने की क्षमता है, उतनी फास्ट सर्विस, क्या फास्ट रिलीफ चाहते ना आप लोग, ऐसी फास्ट सर्विस, फास्ट रिलीफ आपको मिलेगा 12 भावना पाने से। अनित्य, अनासरण आदि भावनाओं का चिंतन मनन कीजिए। किसके पीछे पड़ रहे हो बंधुओं? जो पर है, एक तो पराया है, आपका नहीं है। दूसरी बात नश्वर है, शाश्वत नहीं है, अविनाशी नहीं है, अकृत्रिम नहीं है। तीसरी बात, जब अंतिम सत्य है कि जिसका संयोग होता है उसका वियोग नियम से होता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण नियम से होता है। इस नियम को आप असिद्ध कर देंगे क्या? झूठा कर देंगे, झूठा देंगे, मैट देंगे, बदल देंगे? नहीं, ये सबके साथ हो रहा है, वो आपके साथ भी होने वाला है। संयोग हुआ है यानी 2 पहले से नहीं था, अभी हुआ है, संयोग उसी को बोलते हैं। तो संयोग हुआ है तो वियोग निश्चित है। जन्म लिया है ना, जन्म लिया है तो मरण निश्चित है। अनुकूलता आई है ना तो प्रतिकूलता निश्चित है। यहाँ पर सत्ता सब परिवक्खा, पंचास्तिकाय में कुंतु स्वामी ने लिखा है कि संसार की जो सत्ता है वो प्रत्येक सत्ता अपने प्रतिपक्षी से सहित है। स्त्री है तो पुरुष है, संसार है तो मोक्ष है, सुख है तो दुख है, पुण्य है तो पाप है। ये अपोजिट्स रहते ही है हमेशा। और मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा होता है मालूम? नीचेर गच्छत्युपरि दशा चक्र नैमिक्रमेण। रथ का चक्कर चाक देखा, पहिया, उसका पहिया में अर होते ना,
वो बीच बीच में स्कोप की तरह, साइकिल के स्कोप की तरह आरे होते ना, ये आरे कभी नीच होता है तो कभी ऐसा होता है तो कभी इधर जाता है, इधर देखिए सब लोग ऐसे घूमता है वो क्रम से, देखा ना। इस आरे की, किसी भी आरे की क्या स्थायी अवस्था है? नहीं है ना, वो घूमता ही रहता है। ऐसे ही मनुष्य का भाग्य भी घूमता ही रहता है, स्थायी रहता ही नहीं है। यदि दुख है तो वो भी जाएगा, सुख है तो वो भी जाएगा। इसलिए आप लोग एक सूत्र एक ध्यान रख लें, जैसी भी स्थिति आपके साथ चल रही है, आप उस कहीं दीवार पर ऐसी जगह जहां जैसे दर्पण पर दृष्टि जाती तो उसके नीचे लिख लीजिए। यदि आपकी दृष्टि घड़ी के ऊपर जाती है तो घड़ी के नीचे लिख लीजिए। यदि आपकी दृष्टि पैसों की पेटी पर जाती है तो आप उस पेटी के ऊपर लिख लीजिए। क्या लिख लें? सुनो ध्यान से, ये भी गुजर जाएगा। क्या लिखना है? यदि सुख है तो ये भी, यदि दुख है तो ये भी, यदि बीमारी है तो ये भी, यदि अनिष्ट संयोग है तो ये भी, यदि विष्ट वियोग है तो ये भी गुजर जाएगा और आप भी गुजर जाएंगे। क्या? ये सब भी गुजर जाएगा और आप भी, पक्का है। जब गुजर जाने वाला है तब फिर इसको स्थायी क्यों मानना? और हर अच्छा है, अनुकूलता है तो हर्षित क्यों होना? और बुरा है, प्रतिकूल है तो द्वेष क्यों करना, दुखी क्यों होना, रति क्यों करना, शोक क्यों करना? इसी के लिए तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप फल माही, हरस भी लिखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से थिर थाई। ये पुद्गल की पर्याय है। कौन? पुण्य का उदय चल रहा है तो पुद्गल की पर्याय है, और पाप का उदय चल रहा है तो पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय प्राय करके स्थायी होती नहीं है। अब आप कहेंगे प्राय शब्द क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा है कि जो अकृत्रिम वस्तुएं होती हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं, स्वर्ग नरक के पटल हैं, ये स्थायी होती, पुद्गल की पर्याय होते हुए भी स्थायी है। लेकिन इसके अलावा आपके पास जो है वो सब अस्थायी है। आपके पास जो है वो सब अस्थायी है, ये इसमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए हर्ष बिलखो मत भाई, हे भाइयों, हे बंधुओं, हे भवजीवो, हर्षित नहीं हो, विषाद मत करो। हर्षित होना भी अपराध है और विषाद करना भी। आपको मालूम है कि रोने को तो पाप सभी समझते हैं, हंसना भी पाप है। अच्छा, ये बड़ी नई बात बता दी महाराज जी आपने। क्यों? आपको मालूम है कि आप रो रहे हैं तो पाप कर रहे हैं और हंस रहे हैं तो पाप कर रहे हैं? मालूम है? शिवनगर वालों को तो सबको मालूम है? सबको मालूम है। ये पाप है, अपराध है। पाप का, अपराध का प्रायश्चित मिलता है, दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, सजा मिलती है। आप तैयार हैं इस सजा को भोगने के लिए? जेल में जाकर के जब कोई कैदी बंदी रोता है ना, तो दूसरा बोलता क्यों रे, सजा काटने आया है कि रोने आया है? हट, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते? सजा काटने आया है कि रोने आया है? चल, इस तरह से एक और लगाता है यदि रोता है तो। अपराध करके आया है, अब सजा भोगने के आया है तो रो रहा है। अपराध करते समय तो नहीं रोया है, गुनाह करते समय, पाप करते समय नहीं रोया, अब सजा भोगते समय रोता है। तो ये चिंतन करना है, 12 भावना भाना
ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय भी है, अनुप्रेक्षा भी है, ये सद्भावना है। ये आप भाएंगे। इनको क्या उपमा दी है शास्त्र में मालूम? वैराग्य ओ पावन माई, चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। कितने प्यारे शब्दों से संबोधित किया आप लोग। हे भाई, हे बंधु, हे भव्य। जैसे माता पुत्र को जन्म देती है, वैसे ही ये 12 भावना रूपी माता वैराग रूपी पुत्र को जन्म देती है। इस पुत्र को जन्म दे लो, पैदा कर लो, उत्पन्न कर लो। ये आपके जीवन की लाठी होगा, बुढ़ापे की ही लाठी नहीं, पूरे जीवन की लाठी होगा, पूरे भविष्य का सहारा होगा। ये संबल देगा, ये सहयोग देगा, ये हेल्प करेगा, ये मदद करेगा, वैराग रूपी पुत्र। और इसमें ही आपको मोक्ष, जल्दी से जल्दी मोक्ष पहुंचाने की क्षमता है। तो ये तो कर सकते हैं स्वाध्याय। कौन सा स्वाध्याय? अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय। अरे 1200 भावना भाती हो, 1200 भावना मत भाव, 12 भावना भाव। बंधुओं, थोड़ी भावना भाने को कह रहे, क्यों 1200 भाते हो? है? उन 1200 भावनाओं से कल्याण होने वाला नहीं है, इन 12 भावनाओं से कल्याण होने वाला है। ये स्वाध्याय है। तो कभी आमनाएं कर सकते हैं। आमनाएं माने पाठ। 1-2 पंक्ति भी कल्याण कर सकती है। जिनवाणी के शब्दों में, एक शब्द में कल्याण करने की क्षमता है। जरूरी नहीं है आप पूरा पाठ करें। जिस लाइन से आपका वैराग बढ़ता है, जैसे वो नहीं बोलते जिसमें तीर्थंकर को वैराग होता है पंच कल्याणक में, तो उसमें वो भजन गाते हैं कुछ, संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझी गई तो कुछ नहीं, सुलझी गई तो शाश्वता। ये 2 पंक्तियां भी पर्याप्त हैं 12 भावना भाने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, चिंतन करने के लिए, अनुप्रेक्षा करने के लिए। इस संसार की असारता समझो, इसमें कोई सार नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई निचोड़ नहीं है, कोई मतलब कहने से क्या कहें इसे, कोई मतलब नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे प्याज के छिलके छिलके निकालते चले जाइए, बोलो अंत में क्या निकलेगा? डंठल सा निकलेगा, यदि निकलेगा तो एक सूखा सूखा सा। चलिए, कदली तरु तरु संसार है, ये आप लोग पढ़ते सुनते हैं। उसमें देखिए क्या है, इसकी स्किन निकालते जाइए, छिलके छिलके, परत दर परत, केले के वृक्ष की छाल निकालते चले जाइए, अंत में क्या निकलेगा? ऐसे ही आप जन्म से लेकर के मरण तक जो भी करने जा रहे हैं, वो सारे जीवन के करतूत का सेंस निकालने चाहे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। ऐसा है बंधुओं ये जीवन, ऐसा है ये आपका पुरुषार्थ, ऐसा है आपका समय लगाना, श्रम करना, बुद्धि लगाना और बहुत टेंशन झेलना। कैसा है? सारहीन है, निस्सार है, संसार की असारता। और फिर है क्या बदले में? दुखों की अपारता। अपार है दुख, कितने हैं? 4 समस्याएं निपटाओ, 16 सामने खड़ी हो जाती हैं। 16 निपटाओ, 64 खड़ी हो जाती है। गुणित रूप से समस्याएं सामने आती हैं। दुखों की अपारता, इन दुखों में उलझ गए तो कुछ भी नहीं मिलना, और इन झंझटों से सुलझ गए तो शाश्वत पद मिलने वाला है। बंधुओं, इस शाश्वत सुख के लिए पुरुषार्थ करो तो बुद्धिमानी है। इस शाश्वत सुख को पाने के लिए
समय शक्ति बुद्धि लगाओ तो सार्थक है, अन्यथा तो बाद में ऐसे हाथ मल लें पश्चाताप के। समय पर यदि श्रम नहीं करोगे तो मतलब पसीना नहीं बहाओगे तो आंसू बहाना तो फिक्स है, निश्चित है। समय पर पसीना बहा लो तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बहुत कुछ उपलब्धि भी हो जाएगी। और समय पर यदि पसीना नहीं बहाया तो अंत में तो आंसू बहाने के लिए बाध्य होना ही है, मजबूर होना है। मजबूत रहिए, मजबूर मत होइए। क्या रहिए? मजबूत रहिए, मजबूत बनिए, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो आप बुद्धिमान तभी हैं जब आपका मानव पर्याय का समय काव्य और शास्त्र के विनोद में जाता है। कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों का समय ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय में जाता है। और अज्ञानी की पहचान क्या है? व्यस्तेन से मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। वे लोग मूर्ख हैं, वे लोग अज्ञानी हैं, वे लोग बिना सींग पूछ के क्या है, मनुष्याकार पशु हैं जिनका समय व्यसनों में जाता है। जिनका समय व्यसन से मूर्खाणाम, मूर्खों का समय व्यसन में अथवा निद्रया, नींद में जाता है। मैंने प्राय देखा है, सुना है कि सप्ताह में एक दिन के लिए छुट्टी मिले, संडे या कभी भी, तो बोलते आज तो सोएंगे हम दिल भर जी भर के सोएंगे। सोने में गया समय कूड़ेदान में गए समय के समान है। सांप का समय है सोने जैसा, चाहे सोना बना लो या सोने में गुजार दो। सोना बना लो चाहे सोने में गुजार दो, समय आपके पास है। तो वो कूड़ेदान में गया समय है जो सोने में चला गया। फिर तीसरी बात मूर्ख की पहचान बताइए। निद्रया कलहेन बा, जिसका समय लड़ाई बुराई में जा रहा है, बैर विरोध में जा रहा है, समझ लो वो मूर्ख है और अपने समय को कूड़ेदान में फेंक रहा है, कचरे में, माने नगर कचरा घर में फेंक रहा है। वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि ये तीन चीज़ें संसार बढ़ाने वाली है। कौन तीन चीज़ें? बैर, निंदा, निदान। आप बैर करेंगे तो आपका संसार प्रतिपल अनंत संसार बढ़ेगा, तो अनंत भाव आपको धारण करने पड़ेंगे, नियम है ये, कोई नहीं बचा सकता। और आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो अपना संसार बढ़ा रहे हैं, आपको अनंत भाव धारण करने पड़ेंगे। और निदान, यदि आप अच्छा सुकृत कर रहे हैं, दान पूजा कर रहे हैं और कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, और यदि सांसारिक कुछ मांग रहे हैं तो आप संसार बढ़ा रहे हैं। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, वेदना और निदान। तो निदान कर रहे हैं तो धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं, आर्त ध्यान कर रहे हैं। पूजा पाठ करके व्रत नियम संयम पाल करके कुछ मांग रहे हैं तो आपने धर्म ध्यान नहीं किया है, आर्त ध्यान किया है, क्योंकि निदान किया है। निदान आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। और आर्त और रौद्र ध्यान का फल नरक और पशु गति है बंधुओं। आप नरक पशु गति की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी विषय कषाय में लग के कर रहे हैं, और धर्म ध्यान कर रहे हैं तो इस धर्म ध्यान में लग करके भी संसार बढ़ा रहे हैं, नरक पशु गति की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप निदान कर रहे हैं। इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए कि बिन जांचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। जांचे सुर तरु दे सुख, मांगने पर कल वृक्ष सुख देता है। चिंता रहे, चिंतामणि रत्न हो तो मांगना भी नहीं पड़ता है, मन में विकल्प आता हो और इच्छा की पूर्ति हो जाती है। और बिन जांचे बिन चिंतिए, मांगना भी ये नहीं है और प्री प्लानिंग भी नहीं करनी है, धर्म कर रहे हो तो धर्म तो सकल सुख देने है, सारे सुखों को देने वाला है। फिर मांगना क्यों? मांग रहे हो इसका मतलब है कि आपको धर्म पर विश्वास नहीं है, संदेह है। मांग रहे इसका मतलब आपके पास पैसेंस नहीं है, शांति नहीं है, धैर्य नहीं है, विश्वास के साथ साथ इन सारी चीज़ों की कमी है।
तो आप 3 चीजें कर रहे हैं तो संसार बढ़ा रहे हैं। कौन सी चीज? 3 चीज, बैर, निंदा, निदान। इसलिए यदि संसार घटाना है तो बिल्कुल पूरी तरह से सामने वाले को सेटिस्फाई कर दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, क्षमा कर दीजिए। 1008 बार भी क्षमा मांगने पड़े तो मांग लीजिए, आप भले सहस्त्र नाम का पाठ बंद कर दीजिए। सहस्त्र नाम मत पढ़िए, भगवान का 1008 नामों से स्तुति मत करिए। उस बैरी से जो आपसे असंतुष्ट है उससे 1008 बार क्षमा मांग लीजिए। ये सहस्त्र नाम की पाठ से भी ज़्यादा पुण्यबंद करने वाला होगा। समझ में नहीं आया? नहीं तो ताली बजा देते। मैंने तो सुना था कि गधों को सबसे बाद में समझ में आता है जानवरों में, बाकी सबको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। क्या कह रहे हैं? सहस्त्र नाम मत पढ़िए, 1008 नामों से भगवान की स्तुति मत कीजिए। अपने असंतुष्ट से, बैरी विरोधी से 1008 बार क्षमा मांग लीजिए। उस सहस्त्र नाम से भी ज्यादा पुण्य का बंध होगा। तो बैर समाप्त कर दीजिए और निंदा मत कीजिए। मनुष्यों की तरह बोलना ना आए तो जानवरों की तरह मौन रहिए। क्या करिए? मनुष्यों की तरह बोलना ना आए तो जानवरों की तरह मौन रहिए। सो निंदा मत करिए और निदान। आप धर्म करें चाहे नहीं करें, पर धर्म के बदले में संसार की कोई चीज मत मांगे। नहीं मांगना ही धर्म है। इच्छाएं समाप्त कर दी मतलब आप धर्म ही कर रहे हैं। आप पूजा पाठ विधान नहीं करें तो कोई बात नहीं, संसार का कुछ भी मत मांगे, तो ये धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इच्छा निरोधास्तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप है। इसलिए अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। आप दिन भर ही तपस्या कर रहे हैं। यदि आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं तो समय हो गया है, 8 से 9 समय हो गया है मौसम के बदलने की वजह से। तो आप लोग समय पे आए। एक लाइन भी यदि निकल गई है तो एक सूत्र निकल गया, वो एक नीति निकल गई है। एक एक लाइन में एक एक नीति है और वो नीति हर पग हर पल काम में आती है। पता नहीं कब कौन निकलेगी, हमें नहीं पता। प्रवचन करने बैठते हैं पर हमें पता नहीं रहता कि हम क्या सुनाएंगे। भवि भागन जोगे वशाए, भव्यों के भाग्य से ही ये वाणी खिरती है। आप अपना यहाँ पर उपस्थिति देंगे तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा, मुझे भी नहीं मालूम है। पत्र में हाँ, ये पहला जो इसका अभी परीक्षा होने वाली है ना, आराध्य सूत्र प्रथम भाग की, उसमें भी वो आ सकती है लाइन। काम में तो आएगी, बराबर है। और एक एक लाइन इस जन्म में तो छोड़ो, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक काम में आने वाली है। और आप 24 घंटे पग पग पल पल उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये दिन में घूमती रहती है, चिंतन में भी ये भी अनुप्रेक्षा का निमित्त बन सकती है। इसलिए आप सभी समय से आए। दिन भर यहाँ क्लास चलती है। पूज्य महाराज जी क्लास है 6:15 से 7:15 तक, 6 से 7, 6:15 से 7 तक 1 घंटे का पीरियड है। मार्मिक बातें सुनाते, इतनी अद्भुत अनुभव की, चिंतन मनन की, स्वयं जनों ने आत्मसात किया है। ऐसे अद्भुत सूत्र आपको काम में आएंगे, वो सुनाते हैं। और ये हो गई है 8 से 9, 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार क्लासें चलती हैं। आप सभी को पई पावना चूल से निमंत्रण है। तो आप सभी कभी भी आ सकते हैं, सबका स्वागत है, खुला है दरबार। शाम को फिर छोटे महाराज की क्लास है 6 से 7, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। और ये ग्रंथ जिसके पास ना हो ले जाइए, पहला दूसरा भाग की परीक्षा होगी। इसमें मेरी 32 साल की स्वाध्याय अध्ययन चिंतन मनन अनुभव इसमें है। सो आप इसको ले जा कर के घर में भी परिवार के लोगों को पढ़ाइए। और कौन सी सूचना देनी थी? नमोकार मंत्र की भी ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे, उसको भी उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसलिए आप लोग उसका भी चलते फिरते पुण्य बढ़ाते रहें। ये काउंटिंग मशीन नहीं हो तो ले लेवे और नियम लेके करें, आपका कल्याण होगा। जा वाणी के ज्ञान ते
दुआ साईं मणि माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।